नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण साध और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जानकारी जंक्शन विद तरुण के चैनल पे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल पे। और आप अगर कोई भी कोई भी नया बंदा इस चैनल पे आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा काम है लोगों को जानकारी देना, सही एडवाइस देना। अब उस पर आपको काम करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा है कि सही से सही मैं जानकारी डिलीवरी कर सकूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसमें लोग अगर कार के बारे में बेसिकली बात करने वाला हूँ। तो आज के टाइम में लोग अगर शोरूम पे जाते हैं तो हर कार के 3 से 4 वेरिएंट्स होते हैं। उसमें लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यार मुझे कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और मेरे लिए कौन सा सही रहेगा वेरिएंट। तो इसमें वो कन्फ्यूज़न रहते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके चलते वो 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान झेल लेते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी ये सिचुएशन देखी है, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ उस डीलरशिप पे, बहुत सारी डीलरशिप पे मैंने काम किया है। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोग गलत कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो यूज़लेस होते हैं, काम के नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे पैसा दे के कस्टमर वो गाड़ी परचेस कर लेता है। फिर बाद में उनको लगता है कि यार ये फीचर्स मेरा कोई काम का नहीं था और मैंने ऐसे ही इसमें इतने पैसा दे दिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे नॉलेज देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप आपकी कौन सी गाड़ी लेना है, कहाँ पे आप पैसा सेव कर सकते हो, वो मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो आप कभी भी अगर गाड़ी इन फ्यूचर प्लान करेंगे तो वहाँ से आप पैसा आपका बचा सकते हो वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ वेरिएंट वाइज गाड़ी की, तो कभी भी आप गाड़ी लेते हैं तो अक्सर 3 से 4 वेरिएंट होते हैं कोई सी भी गाड़ी में। फर्स्ट, सेकंड टॉप और टॉप मॉडल होता है। ठीक है, तो कभी भी आप देखना जो बेस मॉडल होता है उसमें फीचर्स कम होते हैं, लेकिन गाड़ी बाहर से दिखने में एज इट इज़ होती है, कोई भी अंतर नहीं होता है। और अंदर जो फीचर्स की बात करें तो आज के टाइम में आप अगर एसेसरीज़ का सपोर्ट लेके अगर आपकी गाड़ी में एसेसरीज़ लगवाते हैं तो फुल्ली आप टॉप मॉडल उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही फीचर चाहिए तो सेकंड वाली भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट सेकंड टॉप लेना फिर आपको सही रहेगा। तो मैं 2 वेरिएंट ज़्यादा सेलेक्ट करूँगा कि या तो आप बेस मॉडल लें किसी भी गाड़ी का। ठीक है, आपको अगर लेना है कि आप बाहर से एसेसरी अगर आपको लगवानी है तो आप बेस मॉडल लीजिए, या तो फिर लीजिए तीसरे वाला वेरिएंट, मतलब सेकंड टॉप जो होता है वो वेरिएंट लीजिए। उसमें आपको ऑलरेडी सारे फीचर्स इंक्लूड मिल जाएंगे। क्योंकि देखो सेकंड वाले मॉडल में आपका पैसा वेस्ट होगा, इतने कोई खास फीचर्स उसमें बढ़ते नहीं है। और टॉप मॉडल की अगर मैं बात करूँ, टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन प्राइस का बहुत बड़ा अंतर होता है, कभी भी याद रखना। तो कोई सी भी गाड़ी लो, बेस मॉडल लो। ठीक है, आपको अगर देखो फिर बेस मॉडल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लोग अभी क्या होता है डीलरशिप पे आप अगर जाते हैं कभी भी तो वो उनकी सर्विसेज सेल आउट करने में लगे रहते हैं ना, क्योंकि उनके कुछ एडवांस रहते हैं, उनके कुछ इंसेंटिव रहते हैं वहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर जहाँ आपको पैसे बचाना है, जो आपके फीचर्स काम के नहीं है वो आप मत लो। जैसे कि कंपनी वाले देते हैं 2 से 3 ईयर की वारंटी एक्सटेंड करके देखते हैं, सीसी पे देते हैं, वो सारे उनके एडवांस होते हैं, जो छोटे छोटे एडवांस होते हैं। तो वो आप नहीं लेना चाहते तो वो ऑप्शनल होते हैं, वो आप उनको बिल्कुल हटवा सकते हो। अगर आप किसी गांव के लिए अपने फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हो तो ये फीचर्स इतने काम के हैं नहीं। आप अगर ले भी लेते हैं तो इनको आपको जैसे कुछ क्लेम लेने के लिए आपके जूते घिस जाएंगे, आप क्लेम भी नहीं ले पाओगे इनको, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके क्लेम के लिए भी। तो आप उन चीज़ों को मत लो। एक शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस और आपके कुछ छोटे मोटे उनके एक आध 2 एडोन है वो ले लो। एसेसरीज आपको अगर कंपनी से लेनी है तो कंपनी से एसेसरीज़ वो लीजिए जो आपकी आपको भी आपकी गाड़ी में आगे दिक्कत नहीं आती। जैसे कोई इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, छोटे छोटे जो भी फॉग लैम्प वगैरह होते हैं, म्यूजिक सिस्टम होता है, तो इनको आप एक बार कंपनी से लगवा सकते हो। मैं वही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बाहर जो लगाते हैं वो सॉकेट टू सॉकेट नहीं होता है, वायरिंग कटिंग करके काम होता है। तो उसमें आपकी गाड़ी को आगे जाके नुकसान हो सकता है, वायरिंग हार्नेस का, शॉर्ट सर्किट वगैरह इन जैसी चीज़ों का आपको सामना करने को मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ें कंपनी से लगवाइए, बाकी फिर आप पूरी अपग्रेड गाड़ी आपकी बाहर से करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाहर एसेसरीज सस्ती मिलती है और आपके काम की मिलती है, जिससे कि आपकी गाड़ी आप पूरी एलेक्साई से जो बेस मॉडल होता है उससे आप सीधे टॉप मॉडल आपकी गाड़ी को बना सकते हो। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है,
और फिर अगर आप सेकंड टॉप लेते हैं तो सेकंड टॉप में ज़्यादा आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, कम में आपकी गाड़ी मिल जाती है और 10-20 हज़ार रुपये लगा के आपकी वो भी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कंपनी से ही गाड़ी लेते हैं, कंपनी से एसेसरीज़ लगवा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हमको तो 2 लाख की एसेसरीज़ लगी, 2.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख की एसेसरीज़ कोई लगा लेता है, तो वो कोई मतलब नहीं है। देखो, आपको जो लग रहा है कि हाँ ये मुझे यहाँ कंपनी से लगवाना चाहिए, वो आप कंपनी से लगवाइए। ठीक है, बाकी आपको जो नहीं लगता है कि हाँ ये तो बाहर भी मुझे सस्ता मिल रहा है, बाहर भी अच्छी मिल रही, तो वो चीज़ ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो आपको अगर पैसा बचाना है तो सारी चीज़ों में बहुत डीपली में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, कहाँ ये मेरे मतलब फ़ायदे की चीज़ है नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं कि यार मैं कौन सा वेरिएंट लूँ। एक होता है, देखो अगर आप मतलब अभी अपने घर के हिसाब की गाड़ी ले रहे हो तो सबसे बेस्ट है बेस मॉडल लेना। और आप थोड़ा, आपको घूमने फिरने का शौक़ है, आप अगर थोड़ा लॉन्ग रूट पे जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, आपको थोड़ा अंदर केबिन मतलब आपका जो स्पेस है, इंटीरियर है, वो भी आपको अच्छा चाहिए, तो आप टॉप मॉडल से सेकंड टॉप मॉडल पे जाइए। जो जो उसमें फीचर्स आते हैं वो सारे टॉप मॉडल के ही आते हैं, बस 1-2 एडोन्स उसमें ज़्यादा होते हैं टॉप मॉडल में। ठीक है, तो वो आप मतलब सेकंड टॉप मॉडल में आप वो इंटीरियर ले सकते हो जो आपको चाहिए, जो आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट में रहेगा, वो आप बिल्कुल लीजिए, मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें आपका क्या है, सेकंड टॉप में जो पैसा है वो टॉप मॉडल से तकरीबन ये मान के चलो लाख से 1.5 लाख के बीच का अंतर है। अब 1.5 लाख मायने रखते हैं यार किसी भी आदमी के लिए। ठीक है, तो सेकंड टॉप मॉडल पे आप जा सकते हैं अगर आपको खूब भी थोड़ा इंटीरियर वाइज अगर आपको गाड़ी अच्छी चाहिए तो। और मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, जैसे कि कंपनी के कुछ एडोन्स होते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो अपने काम की होती ही नहीं है, फिर भी अपने को कंपनी वाले बेचते हैं, देते हैं, और बहुत सारे लोग ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कम डायरेक्ट गाड़ी में ही आते हैं, इनबिल्ड आते हैं सारी चीज़ें, बहुत सारे को ज्ञान नहीं होता है वो चीज़ें। तो देखो, जब भी आप गाड़ी लेते हैं ना, तो कोटेशन पे कोई भी कोटेशन देता है तो वो एक एक चीज़ लिखता है। ठीक है, ये सर इतने क्या होगा, उसका एक शोरूम, ये उसका इंश्योरेंस, ये उसका आरटीओ, ये उसकी वारंटी, ये उसका पार्किंग टैक्स, तो ये उसका फास्टैग, तो ये वो। तो आप जो जो आपको चीज़ें लग रही है वो लो, बाकी की चीज़ें हटवा दो, क्योंकि कोई इतनी काम की चीज़ें रहती नहीं है। हाँ, आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, ये मुझे लेना चाहिए, मेरी गाड़ी के लिए आगे अच्छा रहेगा, तो आप बिल्कुल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके काम की चीज़ें नहीं रहती है, जो आपको लग रहा है कि आपका यहाँ मेरा ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो वो चीज़ें ऑप्शनल होती है, कुछ चीज़ें वो चीज़ें आप हटवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बड़ी गाड़ी जब लोग लेते हैं तो बड़ी गाड़ी में लेना भी चाहिए। मैं तो आपको एक चीज़ थोड़ी सी, अगर छोटी गाड़ी लेते हैं तो उसमें से आप ऑप्शनल हटा सकते हैं, बड़ी गाड़ी अगर लेते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में अगर कुछ आगे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता है तो उसमें खर्चा भी लंबा निकलता है, तो बड़ी गाड़ियों में आप लें। ठीक है, और एसेसरीज़ का मैंने आपको बता ही दिया, एसेसरीज़ आप बाहर से लगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग वेरिएंट शोरूम पे जाते हैं तो गाड़ी देखने जाते हैं, सिर्फ ये नहीं पता रहता है कौन सी वेरिएंट देखना, क्या देखना है, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो मैंने एक छोटी सी जनरली एक वीडियो वही बनाई थी कि लोग वेरिएंट वाइज, अगर प्राइस वाइज अगर मैं अंतर करूं तो वेरिएंट वाइज भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और किसी भी गाड़ी को आप ले तो उसकी प्राइस और वेरिएंट के हिसाब से उसको जज कीजिए एक बार कि हाँ इतना मैं पैसा दे रहा हूँ तो ये उसके लिए सही है नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने जस्ट आपको एक मेरी थिंग बताया कि ये, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ, काम कर रहा हूँ उसी में, तो मुझे वो आइडिया है कि क्या अपने को लेना सही रहेगा, क्या अपने लिए गलत रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई है। होप आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, और आपका कोई भी फ्रेंड अगर न्यू गाड़ी लेना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी उसकी कुछ फैसिलिटी देख सकता है, आगे समझा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने भाई का ही चैनल है। ठीक है, थैंक यू।